Good day to all of you. This is Imran Al Haq with a new reading video, and my today's book is 14 and section 3. This is San Francisco's Golden Gate Bridge. You can see this is a section 3 and a question from 28 to 40. Let's go for its questions. This is our today's passage, and we are going to see the questions. Okay, you can see here the questions are here. Okay, question from 28 to 35. Okay, and question which section mentions the following, यानी कौन से सेक्शन में या कौन से पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है जी। और यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, एक लेटर एक से ज़्यादा मरतबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए हम देखते हैं, पहले तो हम अपना पैराग्राफ ही पढ़ते हैं। ठीक है जी, फिर हम दूसरे की तरफ चलेंगे इसी तरह तरतीब वाइज। ठीक है, अब देखिएगा, फॉर सेवरल डेकेड्स, काफ़ी अशरों तक, डेकेड मीन 10 years, काफ़ी अशरों तक, इन द 19th century देयर वर कॉल्स टू कनेक्ट द रैपिडली ग्रोइंग मेट्रोपोलिस ऑफ सैन फ्रांसिस्को टू इट्स नेबर्स। जी, काफ़ी 19वीं सदी में काफ़ी अशरों तक ये कॉल्स थी कि जो सैन फ्रांसिस्को की बढ़ती हुई आबादी है या एरिया है, उसको इसके जो हमसाए हैं वहाँ तक उसको कनेक्ट किया जाए across the mile-wide Golden Gate Strait where San Francisco Bay opens onto the Pacific Ocean। एक तो ये है कि यहाँ पे आप देखें काफ़ी अरसों तक ये बात चलती रही कि सैन फ्रांसिस्को की बढ़ती हुई जो आबादी है या शहर है उसको उसके इर्द गिर्द के साथ नेबर्स के साथ मिलाया जाए जो माइल वाइड है गोल्डन गेट। ठीक है, और फिर कहता है कि जो जहाँ से सैन फ्रांसिस्को बे जो है ओपन्स ऑन टू द पैसिफिक ओशन, जो पैसिफिक ओशन में जाके गिरती है। ठीक है, ये देखें। इवेंचुअली 1919 ऑफिशियल आस्क्ड, सरकार कहती है, सर आस्क्ड द सिटी इंजीनियर, सिटी इंजीनियर से कहा जिसका नाम शॉगनेसी था, टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग ब्रिज, कि वो इस पुल की तामीर के लिए कोई इम्कान जो है उसके बारे में सोचे। ही बिगैन टू कंसल्ट इंजीनियर्स अक्रॉस द यूएसए, उसने फिर अमेरिका में जितने इंजीनियर्स थे उनके साथ मशवरा किया अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ डूइंग सो, ऐसा पुल तामीर करने के जो इम्कानात हैं, फिजिबिलिटी जो है उसके बारे में, एंड द कॉस्ट, और इसकी कॉस्ट के बारे में। मोस्ट डाउटेड, मोस्ट ज़्यादातर लोगों को ये शक हुआ वेदर अ ब्रिज कुड बी बिल्ट एट ऑल, कि ये बिल्ट बनेगा भी ब्रिज के नहीं बनेगा, उनको डाउट हुआ। और एस्टिमेटेड दैट इट वुड कॉस्ट $100 million, और इसकी कॉस्ट जो है वो $100 million होगी। However, a Chicago-based engineer named Joseph Strauss, शिकागो बेस्ड था वो, believed he could complete the project for modest 25 million to 30 million। वो जो है कहता है कि मैं 25 से 30 मिलियन के दरमियान ये तामीर कर दूंगा। आफ्टर हिज प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड, उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया, उसकी तजवीज़ को। स्ट्रॉ सेट अबाउट कन्विंसिंग द कम्युनिटीज ऑन द नॉर्दर्न एंड ऑफ द स्ट्रेट, स्ट्रॉस जो नॉर्दर्न एंड ऑफ द स्ट्रेट है, उस जो खलीज है और उसके जो नॉर्दर्न एंड पे शुमाली तरफ जो लोग हैं उनको कन्विंस करता है दैट द ब्रिज वुड बी देयर बेनिफिट, कि ब्रिज जो है उनके फ़ायदे के लिए होगा, एज वेल एज दैट ऑफ फ्रांसिस्को, और फ्रांसिस्को के लिए भी। विद पॉपुलेशन सेंटर ग्रोइंग फास्ट देयर वाज वे सवियर ट्रैफिक कंजेशन। ठीक है जी, क्योंकि आबादी ज़्यादा हो गई और इसके लिए जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा वहाँ पे हजूम हो जाता है। एट फेरी डॉक्स, कहाँ पर हजूम हो जाता है जी? जहाँ पे फेरी डॉक्स होती हैं, जहाँ पे किश्तियाँ खड़ी होती हैं। एंड मोटर व्हीकल्स ट्रेवल बाय फेरी वाज फास्ट एक्सीडिंग कैपेसिटी। चलिए हम देखते हैं जी यहाँ पे कि वो कौन कौन सी यहाँ पे बातें करता है जो हमने अभी तक पढ़ा है। जी, वाई इट वॉज ईजी टू रिक्रूट, देखिए रिक्रूटमेंट की कहीं पे भी कोई नहीं जिक्र आया। अ चेंज इन द डिज़ाइन, डिज़ाइन चेंज में भी बात नहीं है। अपोजिशन टू द बिल्डिंग द ब्रिज, कहीं पे इसकी अपोजिशन भी नहीं हुई। वाई अ ब्रिज वॉज डिज़ायरेबल, ये देख लें
वाया ब्रिज वॉज डिज़ायरेबल, आपने देखा ही है कि उसके कुर्ब ज्वार को मिलाने के लिए, चूँकि सान फ्रांसिस्को जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो उसको मिलाने के लिए ये ज़रूरी था। ये देखें, ये ज़रूरी था। वो कहता है कि सैन फ्रांसिस्को इट्स नेबर्स कनेक्ट करना था, ठीक है जी। देयर वर कॉल्स, ठीक है, बातें थीं कि कनेक्ट किया जाए, क्योंकि ये बढ़ती जा रहा था शहर, इसको कुर्ब ज्वार के साथ, ठीक है, गोल्डन गेट, ठीक है। अब ये यहाँ पे वो कहता है कि वो उसको मिलाना चाहिए था, क्योंकि ये रैपिडली ग्रोइंग मेट्रोपोलिस, ठीक है, ये शहर जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा था, तो ज़रूरी हो गया था इसको मिलाना। फिर दूसरी बात वो कहता है कि ओ स्पेसिफिकेशन इवेंचुअली आस्क्ड द सिटी इंजीनियर्स, ठीक है जी, डूइंग सो कॉस्ट मोस्ट डाउटेड वेदर, ठीक है, ये यहाँ तक अगर हाँ, हाउ एवर द प्रोजेक्ट फॉर द मोडेस्ट हिज प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड कम्युनिटीज़, कहता है कि उसने कम्युनिटीज़ को कायल करने की कोशिश की। आफ्टर हिज प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड, स्ट्रॉस कन्विंसिंग द कम्युनिटी ऑन द नॉर्दर्न एंड ऑफ द स्ट्रेट दैट द ब्रिज वुड बी देयर बेनिफिट, और ये भी कहा गया कि ये ब्रिज जो है वो आपके बेनिफिट के लिए है और फ्रांसिस्को के बेनिफिट के लिए भी है। देखिए, दोनों के बेनिफिट के लिए है, इस भी के लिए भी बनाया गया। विद द पॉपुलेशन सेंटर्स ग्रोइंग फास्ट, देयर वॉज सीवियर ट्रैफिक, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो काफ़ी चूँकि जमा हो जाती है फेरी डेक पे, ठीक है, फेरी डेक है वो डॉक है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किश्तियाँ होती हैं, तो वो पार करते हैं किश्तियों के ज़रिए। तो कहता है यहाँ पे भी काफ़ी कंजेशन हो जाती है, ये भी ज़रूरी है कि इसके लिए भी पुल बनाया जाए। एंड द मोटर व्हीकल्स ट्रैवल बाय फेरी वाज एक्सीडेंट कैपेसिटी, और मोटर व्हीकल जो है उनको ले जाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो इसलिए कैपेसिटी भी जो है वो बढ़ती जा रही है इन चीज़ों की। तो आप देख लें यहाँ पे ज़रा, एक तो ये आ रहा है कि क्यों वाया ब्रिज वाज डिज़ायरेबल, क्योंकि वहाँ पे हजूम हो जाता है फेरी डॉक्स पे, ठीक है, एक तो शहर की दूसरों के साथ जो है वो इंटरेक्ट भी हो जाएगा, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरी मोटर व्हीकल जो हैं उनका भी हजूम हो रहा है। एक तो हमारे पास ये है, और भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स विद रेजिंग फंडिंग की जिक्र नहीं है, परमिशन बीइंग गिवन, परमिशन का भी जिक्र नहीं है। विच रेकॉर्ड्स द ब्रिज ब्रोक भी नहीं है। द आइडिया दैट बिल्डिंग अ ब्रिज माइट बी इम्पॉसिबल, ये भी देख लें। द आइडिया दैट बिल्डिंग अ ब्रिज माइट बी पॉसिबल, कि इस ब्रिज को तामीर करने का जो ख्याल है ना, वो नामुमकिन सा दिखाई देता है। नामुमकिन सा कैसे दिखाई देता है जी, वो भी देखें। ये देखें, कुछ लोग ये कहते हैं यहाँ पे मोस्ट डाउटेड, ये देखें, मोस्ट डाउटेड वेदर अ ब्रिज कुड बी बिल्ट, कुछ लोगों का ख्याल था, वो शक में थे कि ये आया कि बिल्ट होगा कि नहीं बिल्ट होगा, और इसके लिए 100 मिलियन कॉस्ट भी लगाई गई थी, ठीक है जी, कुछ लोगों का ये भी ख्याल था, ठीक है। अब फिर आफ्टर इट्स प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड, स्ट्रॉस सेट अबाउट कन्विंसिंग, तो लोगों को कन्विंस भी वो करता था, ठीक है जी, लोग कायल नहीं थे, ठीक है। अब ये देख लें, लोग कायल भी नहीं थे, एक उनको डाउट भी था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर देखें, द आइडिया दैट बिल्डिंग माइट बी पॉसिबल, द आइडिया दैट बिल्डिंग अ ब्रिज माइट बी पॉसिबल, कि ये मुमकिन हो सकता है, ठीक है। तो आप देख लें कि ये सारे का सारा इसमें भी वो दे रहा है, ठीक है। हमारे पास, ठीक है, ये देखो, आइडिया दैट माइट बी पॉसिबल, ये देख लें। माइकल टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग, ठीक है जी, ये भी आइडिया था, ठीक है। ये देखें, इवेंचुअली 1919 ऑफिशियल आस्क्ड द सिटी इंजीनियर माइकल टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग ब्रिज, ये भी है, ठीक है, कि वो इसकी पॉसिबिलिटी जो है ब्रिज को तामीर करने की पॉसिबिलिटी जो है उसके बारे में देखें। ये बिगैन टू कंसल्ट इंजीनियर्स अक्रॉस, तो वो इसके साथ लोगों के इंजीनियर्स जो थे उनके साथ उसकी फिजिबिलिटी, कि आया कि ये बन सकता है कि नहीं बन सकता, ठीक है, उसके बारे में वो लोगों से बात करने लगा, ठीक है। तो आप देख लें, ये भी सारी चीज़ें जो बता रही हैं कि द आइडिया बिल्डिंग अ ब्रिज माइट बी इम्पॉसिबल, कुछ लोग इस पर डाउट भी करते थे, ठीक है। डाउट भी करते थे, इसकी कॉस्ट चूँकि ज़्यादा थी, ठीक है जी। चलिए हम गो थ्रू करते हैं डी को। द ब्रिज कुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट द अग्रीमेंट, ये देख लें, अग्रीमेंट ऑफ द यूएस वॉर डिपार्टमेंट, यूएस वॉर डिपार्टमेंट की रजामंदी के बगैर ये पुल मुमकिन न था। विच ओन्ड द लैंड, और उसी की मलकियत ये ज़मीन थी यूएस वॉर डिपार्टमेंट की। साइड ऑफ द स्ट्रेट, इस जो बे थी खलीज के दोनों तरफ की जो ज़मीन थी वो यूएस वॉर डिपार्टमेंट की थी। एंड हैड द पावर टू प्रिवेंट एनी हार्बर कंस्ट्रक्शन, और उसके पास पावर थी कि उसकी बंदरगाह जो थी
उस पे होने वाली जो कंस्ट्रक्शन है उसको रोक सके, दैट माइट अफेक्ट शिपिंग ट्रैफिक, इससे शिपिंग ट्रैफिक जो थी वो भी मुतासर हो सकती थी। इन 1924 सैन फ्रांसिस्को एंड मैरिन काउंटीज़, सैन फ्रांसिस्को और मैरिन काउंटीज़ जो थी, जो उसके इर्द गिर्द के इलाके थे, अप्लाइड फॉर अ परमिट, उन्होंने एक इजाज़तनामे के लिए अप्लाई किया टू बिल्ड अ ब्रिज, कि वो ब्रिज बनाना चाहते हैं। एंड आफ्टर हेयरिंग ओवरवेलमिंग आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ द प्रोजेक्ट, द सेक्रेटरी ऑफ वॉर अग्रीड। अब यहाँ पे देखें कि जब सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने ये ओवरवेलमिंग आर्गूमेंट्स, लोगों की बढ़ती हुई दलीलें सुनी, तो उसने इसकी इजाज़त दे दी कि आप बना सकते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास ये है, ये देखिएगा, ये ज़रा यहाँ पे, वाई इट वॉज ईजी टू रिक्रूट अ चेंज इन द डिज़ाइन, अपोजिशन टू द बिल्डिंग ब्रिज। एक तो अपोजिशन टू द बिल्डिंग ब्रिज नहीं है हमारे पास, ये हो चुका है। प्रॉब्लम विद द रेजिंग फंड की बात नहीं, परमिशन बीइंग गिवन टू द बिल्ड, ये देखें परमिशन, अब देखें परमिशन बीइंग गिवन टू बिल्डिंग द ब्रिज किसने दी है जी? वार ऑफ यूएस ने दी है हमें। ठीक है, यूएस ये है, परमिशन दी है बीइंग गिवन टू बिल्ड द ब्रिज। आपने ये देखा ही है, ये देख लें यहाँ पे, ये देखिएगा। In 1924, San Francisco and Marin counties applied for a permit to build a bridge. ब्रिज बनाने के लिए उन्होंने एक परमिट के लिए अप्लाई किया, इजाज़तनामे के लिए। एंड आफ्टर हेयरिंग ओवरवेलमिंग आर्गूमेंट्स, और बहुत ज़्यादा जो दलीलें सुनने के बाद, इन फेवर ऑफ द प्रोजेक्ट, वो दलीलें प्रोजेक्ट की फेवर में थी, इस मंसूबे की फेवर में थी। द सेक्रेटरी ऑफ वॉर अग्रीड, तो सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो था वो रजामंद हो गया, उसने परमिट दे दिया। ठीक है जी, वो राज़ी हो गया। आप देख लें, परमिशंस दे दी गई थी, बीइंग गिवन टू बिल्ड अ ब्रिज। नेक्स्ट है, इसी की ही सेकंड पार्ट हम देखते हैं। देखें ज़रा, डिस्पाइट द इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रॉमिस्ड बाय इट्स सपोर्टर्स। ठीक है जी, इसके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने इसके मुआशी फ़वाइद के बारे में भी बताया, लेकिन इसके बावजूद द प्रोजेक्ट मेट फीरियस रेजिस्टेंस, लोगों ने मुज़ाहमत भी की। कुछ लोग आपको पता ही है खिलाफ भी होते हैं अक्सर, तो रेजिस्टेंस भी की फ्राम अ नंबर ऑफ बिजनेसमैन जो थे उन्होंने मुखालफत की, ख़ास तौर पर फेरी कंपनीज ने। एंड सिविक लीडर्स और अवामी लीडर्स जो थे उन्होंने भी इसकी मुखालफत की। नॉट ओनली वुड द ब्रिज बी एन ऑब्स्टेकल टू शिपिंग, वो कहते हैं कि ये ब्रिज जो है वो शिपिंग के लिए एक ऑब्स्टेकल, रुकावट ही नहीं होगा। एंड स्पॉइल द बेस नेचुरल ब्यूटी, और जो बेस की नेचुरल ब्यूटी है उसको भी ये ख़राब करेगा, कुदरती। ठीक है, ये देखिए ज़रा, ऑपोजिशन टू बिल्डिंग द ब्रिज, ऑपोजिशन हो रही है यहाँ पे जी। ठीक है, ये देख लें। चले तो सी को गो थ्रू करते हैं हम लोग। मीनवाइल स्ट्रॉस टीम स्क्रैप्ड देयर ओरिजिनल प्लान, यहाँ पे देखें उन्होंने अपना ओरिजिनल प्लान जो था उसको स्क्रैप कर दिया, उसको सेट असाइड कर दिया, उसको ख़राब कर दिया, इन फेवर ऑफ अ सस्पेंशन स्पैन। अब देखें, पहला प्लान जो था वो उनका उन्होंने स्क्रैप कर दिया, किसकी फेवर में? सस्पेंशन प्लान था उनका। ठीक है जी, इसकी फेवर में। अब सस्पेंशन प्लान एक और स्पैन है, प्लान है, और ओरिजिनल प्लान को उन्होंने स्क्रैप कर दिया। ठीक है, केपेबल ऑफ मूविंग मोर देन 2 फीट टू ईच साइड, ये प्लान था कि दोनों साइड के 2 फीट तक, ठीक है जी, इसको मूव किया जाए। दिस वुड विद स्टैंड, ये चीज़ जो थी वो बर्दाश्त कर सकती थी स्ट्रॉन्ग विंड, भारी हवा को, तेज हवा को बर्दाश्त कर सकता था ये प्लान ना। फार बिटवीन अ रिजिड स्ट्रक्चर, फार बेटर देन रिजिड स्ट्रक्चर, जो रिजिड, जो सख्त स्ट्रक्चर था उसकी निस्बत ये प्लान जो था वो ज़्यादा तेज़ हवा को बर्दाश्त कर सकता था। दे ऑल्सो प्लान द 2 टावर्स, 2 टावर्स भी थे जिनका प्लान किया गया। एंड डिसाइडेड ऑन टू पेंट कलर, उन पर कलर का पेंट डिसाइड किया गया। दे कॉल्ड इंटरनेशनल ऑरेंज, इस कलर को वो इंटरनेशनल ऑरेंज भी कहते थे। देख लें जी ज़रा। ठीक है, वाई इट वॉज ईजी टू रिक्रूट पीपल टू बिल्ड द ब्रिज, नथिंग, अ चेंज इन द डिज़ाइन ऑफ दी, आपने देखा है चेंज इन द डिज़ाइन ऑफ दी ब्रिज, इंतहाई आसान सा है, मुश्किल नहीं है। चलें तो हम डी की तरफ चलते हैं। डी है हमारे पास, ये देख लें, डी जी, Shaughnessy Strauss at the end, the secretary
to the mayor of San Francisco believed a special district needed to be created. उनका ख्याल था कि ख़ास एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्रिएट किया जाए, यहाँ पे बनाया जाए, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, की प्लानिंग की जाए, डिज़ाइनिंग की जाए, फाइनेंसिंग, ये देखिए अभी हमने फाइनेंसिंग का भी पढ़ा है ना, फाइनेंसिंग की जाए। ये जो कीवर्ड्स हैं, द फॉर्मेशन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट वुड एनेबल all the counties affected by bridge to have a say in the proceeding. Formation of this district, इस डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन जो है would enable all the counties affected by the bridge, वो उन तमाम काउंटीज जो इस ब्रिज से मुतासर होंगी, टू हैव अ से इन द प्रोसीडिंग, वो इसकी प्रोसीडिंग में कुछ कह सकते हैं। दिस हैपेंड इन 1928 व्हेन द कैलिफोर्निया लेजिस्लेचर पास्ड एन एक्ट, लेजिस्लेशन जो आइन, कैलिफोर्निया का आइन है, उन्होंने ये आइन पास किया, कानून पास किया, टू एक्ट टू इस्टेब्लिश द गोल्डन गेट ब्रिज एंड हाईवे डिस्ट्रिक्ट, कि गोल्डन गेट ब्रिज बनाया जाए और हाईवे डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, कंसिस्टिंग ऑफ सिक्स काउंटीज भी बनाई जाए। इन 1930 रेजिडेंट्स वोटेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर टू पुट अप देयर होम्स, their farms and their business properties as security for 35 million bond issues. अब देखें, in 1930 residents voted on the question, इस क्वेश्चन पर कितने लोगों ने वोट किया, ठीक है जी। और फिर क्या कहता है, वेदर टू पुट अप देयर होम्स, देयर फार्म्स एंड देयर बिजनेस प्रॉपर्टीज एज सिक्योरिटी फॉर 35, कि वो अपने प्रॉपर्टीज और उनको 35 मिलियन जो डॉलर की सिक्योरिटी पर दे दे, ठीक है जी। बॉन्ड इशू टू फाइनेंस, और इसका बॉन्ड इशू करें ताकि टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है उसको फाइनेंस किया जाए, ठीक है जी। बार बार द आउटकम वाज अ लार्ज मेजॉरिटी इन फेवर, तो इसका नतीजा ये निकला कि ज़्यादातर लोग जो थे वो इसकी फेवर में थे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, रिक्रूटमेंट की तो बात नहीं हो रही, ये हो चुका है। प्रॉब्लम विद रेजिंग फंड टू द ब्रिज, ठीक है जी। परमिशन विच रॉकेड, ये भी नहीं है अभी तक, तो इसकी नहीं है। हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है जी। फाइनेंस की जहाँ पे बात हो रही है तो फिर देख लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये however the district struggle to a final, ये देखें, however the district struggle to a financial backer, ठीक है ना जी। ये डिस्ट्रिक्ट जो था वो फाइनेंशियल बैकर्स जो थे उसका शिकार रहा, यानी कोई इसको फाइनेंस नहीं कर रहा था, इसको फंड नहीं कर रहा था, अमिड द डिफ़िकल्टीज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। अब द प्रॉब्लम्स मेड वर्स, ये प्रॉब्लम मज़ीद मेड वर्स हो गई है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं फाइनेंसिंग में। बाय द ईयर ऑफ एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीडिंग के दौरान, जो कानूनी कार्रवाई है उसके दौरान भी काफ़ी खर्चा हुआ, तो वहाँ तब पे भी प्रॉब्लम आई है। नाउ डेस्परेट स्ट्रॉस पर्सनली सॉट टू हेल्प फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ बैंकिंग ऑफ अमेरिका, उसने बैंकिंग ऑफ अमेरिका जो है उससे हेल्प का दरख्वास्त की है, कहा है। वो प्रोवाइडेड क्रूशल बूस्ट एग्रीमेंट, उसने दिए हैं पैसे जी 6 मिलियन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं, फाइनेंशियल बैकर्स जो हैं डिफ़िकल्ट है, स्ट्रगल्स है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट स्ट्रगल टू फाइंड अ फाइनेंशियल बैकर्स, तो इसका मतलब है कि ये जो डी ऑप्शन है, प्रॉब्लम्स विद रेजिंग फंड्स, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास रह गई है, और देखते हैं ये वाली, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे जी कि ये कहाँ पे है, एक ही है मेरे पास, दो है, एक ऊपर है 28वां, ठीक है जी, एक ये है, ठीक है। तो देखें, वाई इट वाज इजी टू रिक्रूट, यहाँ पे रिक्रूट वर्कर्स हैं टू बिल्ड अ ब्रिज, देखते हैं जी। रिक्रूट बिल्डर्स हैं, वाई इट वाज इजी है, ठीक है। रिक्रूट वर्कर्स कहाँ पे हैं, तो हम ई में देखते हैं, यहाँ पे देख लें अमाउंट ऑफ द रॉक, ठीक है। establish encourage the structure of the ground that would the tension from the smell, the crew, ये देखें ज़रा, the crew consisted of virtually anyone capable of withstanding the physical vigor of the job, इस पर काम करने वाले जो थे ना वर्चुअली, वो क्या थे, एनीवन, कोई भी हो सकता था, केपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग द फिजिकल विगर, जिसमें थोड़ी सी जिस्मानी ताकत हो इस जॉब के लिए, जिसमें एज आउट ऑफ वर्क, वो लोग जो जिनके पास काम नहीं है, कैब ड्राइवर्स हों, टैक्सी ड्राइवर्स, फार्मर्स भी हो सकते हैं, क्लर्क्स भी हो सकते हैं, लाइंड अप फॉर द चांस टू अर्न स्टडी वेजेस, एज आयरन वर्कर्स भी हो सकते हैं, सीमेंट मिक्सर्स भी हो सकते हैं। तो ये देख लें, सारी की सारी इसमें चीज़ें दी हुई हैं, तो ये देखें
ठीक है। वाई इट वॉज ईजी टू रिक्रूट वर्कर्स टू द वर्कर्स, आपने देखा है रिक्रूटमेंट के बारे में भी वो कह रहा है, तो ये ई में दिया गया है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक ही बचता है, तो उसको हम गो थ्रू करते हैं जी। ये देखें ज़रा, द गोल्डन गेट हैज़ इंड्यूर्ड अ मार्वल ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें हैरान कुन जदीद जो इंजीनियरिंग है वो शामिल है। इट्स मेन स्पैन वॉज द लॉन्गेस्ट। ये देखें इसका जो स्पैन है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो द लॉन्गेस्ट, ये देखें लॉन्गेस्ट सबसे लंबा है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, फॉर सस्पेंशन ब्रिज के तौर पर इन 1981। ठीक है जी, वाइल द टावर्स मेड द टॉलेस्ट, ये देखें टॉलेस्ट मीन सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा। ठीक है जी, इट वाइड्स टू डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक। अब आपने देखा है ये दो चीज़ें देखी हैं आपने, तो ये देख लें ज़रा, विच records द ब्रिज ब्रोक, विच records द ब्रिज ब्रोक, कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो ब्रिज ने तोड़े हैं? एक तो ये सबसे लंबा है और एक सबसे ऊंचा है, तो ये ऑप्शन जो है वो उसने जी में दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है अब देख लें, नेक्स्ट है हमारे पास वन वर्ड है, वन वर्ड है, और ये वन वर्ड में जो आ रहे हैं वो आपने देखे हैं कि हमारे पास फिलप्स हैं। ठीक है, फिलप्स हैं, देखते हैं जी फिलप्स हमारे पास कहाँ से हैं। देखिए जी ज़रा, पहले है हमारे पास, कहता है कि बिल्डिंग द ब्रिज रिक्वायर्ड, बिल्डिंग द ब्रिज रिक्वायर्ड, जो ब्रिज है उसको तमीर करने के लिए ज़रूरत है एक इसकी, इशूड बाय द सेक्रेटरी ऑफ वॉर, सेक्रेटरी ऑफ वॉर की तरफ से किसी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है जी, बिल्डिंग द ब्रिज, ब्रिज बनाने के लिए ज़रूरत है किसी चीज़ की, जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने, ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर हमने पहले भी पढ़ा है, ये देखें ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर है। ठीक है, तो यहाँ इन 1924 सैन फ्रांसिस्को एंड मैरिन काउंटीज अप्लाइड फॉर द परमिट, उन्होंने परमिट के लिए अप्लाई किया, टू बिल्ड अ ब्रिज, ब्रिज बनाने के लिए क्या, परमिट। एंड आफ्टर हियरिंग ओवरवेलिंग आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट की फेवर हमायत में जब उसने दलाइल सुने, द सेक्रेटरी ऑफ वॉर अग्रीड, तो वो अग्री हो गया। तो अप्लाई किसके लिए किया, दिया क्या है जी उसने, परमिट दिया है। ठीक है, ये देख लें, रिक्वायर्ड आ परमिट, उनको एक परमिट की ज़रूरत थी। ठीक है, तो PERMIT, परमिट। ठीक है, नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट देख लें ज़रा, नेक्स्ट है हमारे पास वन ऑब्जेक्शन, एक तो ऑब्जेक्शन है, वन ऑब्जेक्शन टू बिल्डिंग द ब्रिज वॉज दैट, एक ऑब्जेक्शन, वन ऑब्जेक्शन टू बिल्डिंग द ब्रिज वॉज दैट अनदर, और भी कोई है, वो डिस्ट्रॉयड। ठीक है जी, एक ये था, दूसरा क्या था। ठीक है, देखते हैं जी इसमें दूसरा कौन सा है, वो भी हमने अभी इस पे देखते हैं जी यहाँ पे। ठीक है, आप इसको मैक्सिमम गो थ्रू करेंगे तो फिर ही आपको ये इसकी समझ आएगी कि ये है कहाँ पे या कैसे है। ठीक है, अब देख लें यहाँ पे ज़रा, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 37 है। वन वन ऑब्जेक्शन तो ये था। ठीक है, और सेकंड ऑब्जेक्शन जो है वो क्या था हमारे पास, यहाँ पे देख लें जी, कंस्ट्रक्शन इन जनवरी 1933 विद द एक्सकेवेशन ऑफ, ठीक है जी, एस्टेब्लिश कंस्ट्रक्शंस एनीवन केपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग, जी ये है हमारे पास द प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये देख लें यहाँ से, द अटेम्प्ट टू बिल्ड व्हाट वुड बी द फर्स्ट ब्रिज सपोर्ट इन द blast remove the framework was design damaged when it was struck in the powerful storm later in the years, setting construction back to 5 months। ठीक है जी, हमारे पास जो है क्वेश्चन जो है उसको हमने गो थ्रू करना होगा कि वन ऑब्जेक्शन तो ये था। ठीक है, वन ऑब्जेक्शन, वन ऑब्जेक्शन टू बिल्डिंग द ब्रिज वाज दैट अनदर क्या था, वुड डिस्ट्रॉय इट। ठीक है, टू बिल्डिंग द ऑब्जेक्शन। ठीक है, हमें ये देखना पड़ेगा कि एक तो ये था, दूसरा क्या था इसके लिए। ठीक है, परमिट, एक ऑब्जेक्शन ये था,
एक तो वो था, दूसरा उसकी ऑब्स्टेकल्स ऑफ शिपिंग रिक्वायर्ड। यहाँ पे देख लेते हैं जी हम जरा। हमारे पास जो है 37 है, ठीक है। जी, particularly ferries companies and Switzerland not only would be ये देखें यहाँ पे ज़रा, not only would the bridge be an obstacle to shipping, ये shipping के लिए ही नहीं obstacle है, देखें shipping के लिए, and spoil the bay's natural beauty, एक यही नहीं, इसके अलावा क्या है, they are good, it would not survive the sort of earthquake, ठीक है, ये earthquake में भी ये survive नहीं कर सकेगा, ठीक है। ओके, दैट हैड डिवास्टेटेड द सिटी इन 1906, जिसने शहर को 1906 में तबाह किया था। ये एक तो प्रॉब्लम ये है, ऑब्स्टेकल जो थी वो शिपिंग को ऑब्स्टेकल होगी। शिपिंग क्या है, जो शिपिंग के दौरान जो जहाजरानी है उसमें एक तो इसकी प्रॉब्लम आएगी, एंड स्पॉइल द बेस, और ये स्पॉइल इसको खूबसूरती को ख़राब करेगा ब्रिज। फिर दे आर्ग्यूड इट वुड नॉट सर्वाइव द सॉर्ट ऑफ अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक से भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा, ठीक है, जिसने शहर को पहले ही कर दिया था। तो अब यहाँ पे देखते हैं कहता है वन ऑब्जेक्शन टू द बिल्डिंग द ब्रिज, एक तो ऑब्जेक्शन ये था कि आपकी शिपिंग में प्रॉब्लम आएगी, एंड दैट अनदर अर्थक्वेक वर डिस्ट्रॉयड इट, और दूसरा जो है वो आपका जो जलसला है वो इसको तबाह कर देगा, ठीक है जी। ये ले, थोड़ा सा समटाइम्स स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है जी, तो परेशानी होना आपने। कंस्ट्रक्शन वाज डिलेड है, एक तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे डिले कर देगी। व्हेन द फ्रेमवर्क वाज डैमेज, फ्रेमवर्क डैमेज हो गया था बाय शिप, किससे, शिप से, एंड बाय, एक तो फ्रेमवर्क जो था वो शिप से उसको नुकसान पहुंचा था, और दोबारा किससे पहुंचा था दोबारा देख लें जी किससे पहुंचा था नुकसान, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो वो आपको आसानी होगी उसके लिए जी। The attempt to build what would be the first bridge support in the open ocean provided immense challenge. Working from the long framework built out from the San Francisco side, divers plunged to the depth of 90 feet through strong currents to blast away rocks and remove the debris. The framework was damaged. ये देखिएगा, the framework was damaged when it was struck by the ship, ठीक है जी, वो शिप के साथ डैमेज हो गया था इसका फ्रेमवर्क, ठीक है, एक तो शिप के साथ हुआ था, आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लास्ट ये द कंस्ट्रक्शन वाज डिलेड व्हेन द फ्रेमवर्क वाज डैमेज्ड बाय शिप, शिप ने डैमेज किया है, एंड अगेन बाय, और दोबारा किसी चीज़ ने इसको किया है, वो किसने डैमेज किया है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा ज़रा। द फ्रेमवर्क वाज डैमेज व्हेन इट वाज स्ट्रक बाय द शिप इन अगस्त 1933 एंड अगेन ड्यूरिंग अ पावरफुल स्टॉर्म, और दूसरी दफ़ा कब, स्टॉर्म के साथ, पावरफुल स्टॉर्म के साथ आफ्टर इन द ईयर्स, ठीक है, तो ये स्टॉर्म के साथ हुआ है, STORM, स्टॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है जी द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रिज, द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रिज टू बी कंस्ट्रक्टेड वाज, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड होना था, लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट होना था जी। देखते हैं जी लास्ट पार्ट जो है वो कब होना था, 2 टावर्स, ठीक है, हम देखते हैं जी लास्ट पार्ट जो है हमारा जो है वो कब होना है, ये देखिएगा। द 2 टावर्स वाज कंप्लीटेड, 2 टावर्स वर कंप्लीटेड इन जून 1935, 1935 जून में कंप्लीट हुए दोनों टावर्स। न्यू जर्सी फर्स्ट हैंडल्ड ऑन द वन साइड कंस्ट्रक्शन of the suspension cables. Its engineers had mastered a technique in which individual steel wires were banded together in spools. और जो उसकी वायर्स हैं उनको किया गया है, and carries across the length of the bridge spinning wheels, giving a year complete task. The inside finished just having spun 25 wires in each. The roadway was completed in, अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है, यहाँ पे द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रिज टू बी कंस्ट्रक्टेड, इस ब्रिज का जो लास्ट पार्ट था वो तामीर किया गया, वॉज द, वो है था क्या लास्ट पार्ट, पहली बात तो ये है, पहले तो आप देख रहे हैं 2 टावर्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है जी, फिर वो कहते हैं ऑन साइड कंस्ट्रक्शन है, सस्पेंशन केबल्स हैं, इट वाज इंजीनियर्ड मास्टर टेक्निक, इंडिविजुअल वायर्स वाज ब्रांडेड टुगेदर, फिर ब्रांडेड ये की गई,
लेंथ ऑफ द ब्रिज ऑन स्पिनिंग व्हील था, गिवन अ ईयर कंप्लीट टास्क, इंस्टेड फिनिश्ड जस्ट ओवर 6 मंथ, ये 6 मंथ में ये कंप्लीट किया गया है, हैविंग स्पन मोर देन, ये सब कुछ किया गया। The roadway was completed in 1937 and the bridge officially opened। अब ये देखें लास्ट में जो किया गया है तामीर वो क्या है, रोडवे है। तो ये भी देख लें, द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रिज टू बी कंस्ट्रक्टेड वाज द रोडवे। ठीक है जी, ये देख लें, रोड ROAD, रोड WAY, वे। ठीक है, अब वो इसी की बात करता है, कहते हैं द ब्रिज वॉज फर्स्ट यूज्ड, सबसे पहले किसने यूज़ किया है इस ब्रिज को जी, वो भी आप देख लें। इसके साथ ही अभी हमने जो पढ़ा है वो भी यही कहता है, तो वो कहता है कि द रोडवे वॉज कम्प्लीटेड 1935 अप्रैल एंड द ब्रिज ऑफिशियली ओपन, और ब्रिज जो था वो ऑफिशियली ओपन कर दिया गया, किसके लिए, द पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वालों ने सबसे पहले इस्तेमाल किया। तो ये हमारे पास पेडेस्ट्रियंस आ रहे हैं, P ठीक है जी, DESTRIANS, पेडेस्ट्रियंस हम कहते हैं पैदल चलने वालों को। तो ये था हमारा आज का सैन फ्रांसिस्को गोल्डन गेट ब्रिज, ये जो हमारी आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।